नेक्स्ट हम लोग अब चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। देखिए पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या कोई भी रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर जो मेजर चीज़ होती है, मेन जो चीज़ होती है वो कौन सा पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को हम लोगों ने खूब सारी इवेंट्स के अंदर, मेनली 3 इवेंट्स के अंदर क्या कर रखा है, फर्दर क्लासीफाई कर रखा है। पहले होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने हैं, है ना। हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो क्या उसको कैसे डिवाइड करते हैं, पहले कोई भी स्टेज क्या होती है, उसकी तैयारी, उस काम की तैयारी करते हैं जो काम करना है, फिर दूसरी स्टेज होती है उस काम को करना, और तीसरी स्टेज होती है उस काम के करने के बाद क्या करेंगे। लाइक खाना बनाना है, मुझे कुछ बनाना है, मैंने डिसाइड किया, पहले मैं तैयारियां करूंगी, अच्छा इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं वो सारे लूँगी, ठीक है। देन उसके बाद वो पर्टिकुलर वर्क होगा, ठीक है, वो फूड बनेगा, वो रेसिपी बनेगी, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, उसको खाया जाएगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं एक फूड बनाने के अंदर या एक कोई भी रेसिपी बनाने के अंदर। सेम वैसे ही फर्टिलाइजेशन के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने हैं हमेशा। तो पहले क्या क्या होना है, गैमेट फॉर्मेशन होगा हमेशा, पहले गैमेट तो बने, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किसका होगा, गैमेट्स का होगा, तो पहले गैमेट्स बनना जरूरी है। उसके बाद गैमेट्स बन तो गए, अब गैमेट का ट्रांसफर, मान लो फीमेल और मेल दोनों बहुत दूर हैं, ठीक है, दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, तो उनको क्लोजली आना तो पड़ेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। उनके गैमेट्स यूँ तो ना फेंकेंगे वो गैमेट्स, ये पकड़ो मेरा गैमेट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर लो, ऐसे तो होगा नहीं। उनके गैमेट्स को पास आना पड़ेगा या फिर ऑर्गेनिजम्स को पास आना पड़ेगा गैमेट्स को पास लाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन से पहले अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो उसमें 2 टाइप के मेजर प्रोसेस होता है। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन। और गैमेट्स जो हमेशा होते हैं, ध्यान रखिए, हैप्लॉइड होते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, दैट इज इनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ऐसी सेल्स के अंदर, ध्यान रखना। जनरल ये यूनिवर्सल चीज़ आप किसी भी चैप्टर के अंदर कभी भी कहीं पे भी पढ़ेंगे ना, गैमेट चाहे किसका भी हो, कुत्ता, भैंस, गधा, गाय, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, चिंपैंजी, सबका गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होना है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा, जाइगोट किसका भी हो, ठीक है, जाइगोट जो होता है वो किसी का भी हो, हमेशा डिप्लॉयड होना है। ये तो 2 बात आपको बिल्कुल रट लेनी है, बिल्कुल, कि गैमेट को हमेशा क्या होना है, हैप्लॉइड होना है, जाइगोट को हमेशा क्या होना है, डिप्लॉयड होना है। इसके बेसिस पे हम लोग फर्दर आगे बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन, सबसे पहले हमें गैमेट फॉर्मेशन करना है। मेल है तो वो मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है, मेल गैमेटोजेनेसिस होगा, फीमेल है तो फीमेल के अंदर फीमेल गैमेटोजेनेसिस होगा। अब गैमेट्स होते हैं जनरली 2 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर इनकी शेप के बेसिस पे हम लोग इनको डिवाइड करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, आइसोगैमेट्स एंड अनाइसो। आइसो को हम लोग होमोगैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, अनाइसो को हम लोग हीट्रोगैमेट्स भी बोलते हैं। होमोगैमेट्स वो गैमेट्स होते हैं जिसके अंदर ऐसे गैमेट्स जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली अगर मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर हैं दिखने में, जेनेटिक्स तो ऑफकोर्स दोनों की डिफरेंस होगी ना, डिफरेंट होगी, मेल के अंदर मेल जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल के अंदर फीमेल जैसे होंगे, बट मॉर्फोलॉजिकली वो बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे। लाइक एल्गी के अंदर क्या होता है, मेल भी ऐसा ही दिखता है सेम, और फीमेल भी सेम ऐसी दिखती है, तो कोई भी डायमॉर्फिज्म नहीं होता, आपको कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं दिखता दोनों के अंदर। तो ये एग्जाम्पल एल्गीज का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। दूसरे होते हैं हीट्रोगैमेट्स या फिर अनाइसोगैमेट्स, जिसके अंदर मेल या फिर फीमेल दोनों एक दूसरे को डिफर करेंगे, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, ठीक है, या तो क्या हो, मेल मोटाइल हो, फीमेल क्या हो, नॉन मोटाइल हो, ठीक है, मतलब बाहर से अब आपको डिसिमिलर दिख रहे हैं, एक के अंदर फ्लैजेला है एक के अंदर नहीं है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों के पास फ्लैजेला है बट एक बड़ा है एक छोटा है, ये वाला केस भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये फर्दर आगे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो अभी हम लोग को याद रखने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट वो गैमेट होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स। हम लोग देख के उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है।
एनाइसोगेमेट्स वो गैमेट्स होते हैं जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कोई ना कोई तो डिफरेंस दोनों में होता है, दिखने में आप देख के बता सकते हो ये मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। ऐसा जनरली एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, स्पर्म को देख के बता देते हैं ये स्पर्म है, जो कि मोटाइल भी होता है, और फीमेल जो होता है ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और थोड़ा सा क्या होता है साइज में भी बड़ा होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आपके जितने भी मेनली जो हायर प्लांट्स हैं वो सारे हो गए, ब्रायोफाइट्स भी इनके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा अनाइसोगेमेट्स होते हैं, मेनली एल्गी होते हैं जो आइसोगेमेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी आपको गैमेटोजेनेसिस करना है, गैमेट फॉर्मेशन करना है, उसके लिए कुछ डिविजन्स करने पड़ेंगे, कुछ सेल डिवीजन करने पड़ेंगे। दो टाइप के सेल डिवीजन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, मेनली माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस वो टाइप ऑफ डिवीजन होता है जिसके अंदर प्लॉइडी लेवल सेम रहता है। अगर ये पेरेंट सेल है इसके अंदर 2n प्लॉइडी है, ठीक है, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनके अंदर भी अगर 2n प्लॉइडी है तो ये टाइप क्या कहलाता है, माइटोसिस। और मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट सेल के अंदर प्लॉइडी है उसकी जस्ट हाफ प्लॉइडी रह जाती है डॉटर सेल्स के अंदर। ये आपने बिल्कुल 9th 10th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारी स्टेजेस भी पढ़ी होंगी, 11th के अंदर इवन बहुत अच्छे से सेल डिवीजन आपने अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। और ये ध्यान रखिए वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको स्किप कर रहे हैं तो कुछ समझने वाला रह नहीं जाता है बायो के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। अगर नहीं आता है तो आप वापस से 11th का चैप्टर सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सारी स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, डिवीजन होता किस तरीके से है, ठीक है, क्यों मियोसिस के अंदर 4 सेल्स बनती हैं, क्यों माइटोसिस के अंदर 2 सेल्स बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस ना करते हुए मेन टॉपिक्स की बात करते हैं। तो देखिए गैमेट जो होता है वो 2 तरीके के डिवीजन से बन सकता है, पहला माइटोसिस से, दूसरा मियोसिस से। अब देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, गैमेट हमेशा क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर सपोज करो जो पेरेंट है वो 2n है, पेरेंट क्या है 2n है, इसको गैमेट बनाना है जी, तो गैमेट हमेशा क्या बनना है, यूनिवर्सल है, हैप्लॉइड बनना है। तो कौन सा टाइप का डिवीजन कर सकता है, सिंपल है, कौन सा टाइप का डिवीजन करेगा जिसमें हाफ हो जाए, मियोसिस। मियोसिस करेगा तभी ऐसा होगा, मतलब हमको ये याद रखना है जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको गैमेट बनाने के लिए मियोसिस करना होता है, क्योंकि गैमेट उनका n बनना है और वो खुद 2n है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मियोसिस करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब ये तो हम लोगों ने डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात कर ली, कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एल्गी जो खुद हैप्लॉइड है बेचारे, गैमेट भी इनको हैप्लॉइड बनाना है, अभी मियोसिस थोड़ा ना करने बैठेंगे और हाफ हो जाएगा तो कुछ नहीं बचने वाला, जबकि गैमेट यही रखना है भैया, ये तो यूनिवर्सल है, गैमेट हमें एन ही रखना है। तो इसके अंदर ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है प्लॉइडी ऑफ पेरेंट्स कि पेरेंट्स की क्या प्लॉइडी है, इस पर डिपेंड करता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो किस टाइप के सेल डिवीजन से होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कि कौन सा सेल डिवीजन होगा। अब इसके बाद जो जायगोट बनेगा इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लाइक मैंने बात की 2n वाला पेरेंट था, ठीक है, उसने ये गैमेट बनाया। अब गैमेट के बाद जायगोट तो हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, जायगोट हमेशा 2n होगा। तो अब इसको यही बॉडी बनानी है वापस से, इसको क्या करना है, वापस से यही ऑर्गेनिज्म बनाना है पूरा, जायगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो प्लॉइडी सेम रखनी है, कौन सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा, माइटोसिस। तो जायगोट के बाद तो माइटोसिस होगा, गैमेट बनने के टाइम पे मियोसिस होगा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। हैप्लॉइड की बात करूँ तो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको जायगोट बनाना है, ये यहाँ पे हो गया माइटोसिस, एन जायगोट बनाना है, और सॉरी एन गैमेट बनाना है, इसके बाद जायगोट 2n बनेगा। अब जायगोट 2n बनेगा तो इस टाइम पे कौन सा, अब जायगोट बन गया, अब जायगोट बनाने के बाद इसको क्या बनाना है, वापस से पेरेंट बॉडी बनानी है। अब कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, जायगोट तो 2n हो गया, जबकि हम तो क्या है, n है, हम मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो जनरली हैप्लॉइड है, तो इनको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको मियोसिस करना पड़ेगा, मतलब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसलिए मैं बार बार इस पर स्ट्रेस डाल रही हूँ क्योंकि हर चैप्टर के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड है उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन तो माइटोसिस से होगा, गैमेट फॉर्मेशन तो माइटोसिस से होगा, एंड जायगोट से जब पूरा बॉडी बनेगी तब क्या होगा, मियोसिस होगा। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जायगोटिक मियोसिस होता है। जायगोटिक मियोसिस का यही मतलब है, कहीं कहीं टर्म आता है कि एल्गीज के अंदर जायगोटिक मियोसिस होता है, मतलब जायगोट के बाद मियोसिस होकर ऑर्गेनिज्म बनता है, और कहीं कहीं पे टर्म आता है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर तो गैमेट बनते टाइम पे मियोसिस हो जाता है, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जायगोट बनने के बाद मियोसिस होता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है, ध्यान रखिए। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने बात कर ली गैमेट्स की, ठीक है।
इसके बाद हम लोग सेक्सुअलिटी डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले प्लांट्स की डिस्कस करते हैं मेनली, और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, बिल्कुल जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात करते हैं। उनका बॉडी दो टाइप का हो सकता है, देखिए, होमोथैलिक एंड हीट्रोथैलिक। होमोथैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बोथ सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोथैलिक बोलते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म के केसेस में, मैं ये एनिमल की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स भी बोल सकते हो, एल्गी लाइक, ठीक है, ब्रायोफाइट्स वगैरह, उनके अंदर उनको हम होमोथैलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जिनके अंदर बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल म्यूकर, ठीक है, जो कि एक फंजाई का टाइप है। नेक्स्ट है आपके हीट्रोथैलिक। हीट्रोथैलिक प्लांट्स या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मेल अलग इंडिविजुअल के अंदर होगा, एज ए मेल अलग इंडिविजुअल होगा, फीमेल अलग इंडिविजुअल होगा या अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा। तो उसमें उसका एग्जांपल आप लोग ईस्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने उनको डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर सेक्स किस इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, देखो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लावर होता है, हमको पता है। प्लांट्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव उनका ऑर्गन है वो फ्लावर है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे, मतलब फ्लावर के बेसिस पे प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर मेल वाली चीज़ भी, दैट इज मेल दैट एंड्रोशियम, एंड फीमेल दैट इज गाइनोशियम। ये दोनों चीज़ें, मतलब स्टेमिन एंड कार्पल अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो। 10th के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये फ्लावर होता है, इसके अंदर अगर स्टेमिन एंड वो पिस्टल, ठीक है, या फिर कार्पल, ये दोनों चीज़ें अगर सेम फ्लावर के अंदर रहें तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दो टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर होगा जिसके अंदर या तो मेल होगा, ठीक है, फ्लावर, या फिर फीमेल होगा। मेल फ्लावर कब होगा, जब उसके अंदर सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको मेल फ्लावर बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर को साइंटिफिक टर्म देते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। और पिस्टलेट फ्लावर वो होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्पल या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पिस्टलेट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया फ्लावर के बेसिस पे। अब देखो प्लांट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि एक प्लांट के ऊपर फ्लावर कैसे हैं, उसके बेसिस पे उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो एक प्लांट होता है मोनोशियस, एक टाइप होता है डायोशियस। मोनोशियस वो टाइप के प्लांट होते हैं जिनके ऊपर सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर मेल या फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये एक प्लांट है, इसके ऊपर मेल भी है और इसके ऊपर फीमेल भी है, तो ये मोनोशियस है, ठीक है। और डायोशियस के अंदर क्या होगा, मेल फ्लावर अलग, मेल प्लांट अलग होगा एंड फीमेल प्लांट अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। जैसा कि आप पपाया के अंदर होता है, ठीक है, फीमेल अलग ही होता है, मेल अलग ही होता है। मेल कभी भी पपाया नहीं उगता है मेल प्लांट से, ध्यान रखना, फीमेल से उगता है, ठीक है। हम कभी कभी बोल देते हैं कि फीमेल हमारे एक पपाया है उसमें से कभी भी वो नहीं आते हैं, पपाया तो आते हैं तो ख़राब है, फिर कीले वीले लगाते हैं, ठीक है, वो सब फालतू चीज़ें हैं। वहाँ पे कोई भी मेल पपाया का पेड़ नहीं होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो सके, इस वजह से वो उसके ऊपर पपायाज नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ध्यान रखना, मेल अलग होगा और फीमेल क्या होगा, अलग होगा। तो मोनोशियस डायोशियस आपको समझ में आ गया। मोनोशियस के अंदर तो हैविंग बोथ फ्लावर्स स्टेमिनेट एंड पिस्टलेट ऑन सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट के ऊपर है तो। एग्जाम्पल आपका कोकोनट, कारा, मेज, कस्टर्ड, ठीक है, चारा भी बोल सकते हो आप इसको, जो कि क्या है, एक एल्गी है। नेक्स्ट है डायोशियस। डायोशियस के अंदर क्या होंगे, मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे, इसकी वजह से मेल प्लांट ही अलग हो जाएगा, फीमेल प्लांट पे जो होंगे फीमेल वाले फ्लावर होंगे सारे, पिस्टलेट, और मेल के अंदर स्टेमिनेट वाले सारे फ्लावर होंगे। दो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेने हैं, ठीक है, पपाया हो गया और डेट पाम हो गया। इसके अलावा मार्केंशिया हो गया जो आपका एक टेरिडोफाइट है, ये भी आप याद रख सकते हो। बाकी ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आते हैं, मोनोशियस डायोशियस, ठीक है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आते हैं। दूसरा आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। लास्ट चीज़ जो हम इसमें याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, पहली चीज़ गैमेट फॉर्मेशन पढ़ लिया। दूसरी चीज़ अब गैमेट का ट्रांसफर भी तो करना है, गैमेट बन गए, कैसे भी बने, माइटोसिस से, मियोसिस से, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सबके अंदर बन गए, अब उनको ट्रांसफ़र करना है। देखिए
अब 3 कंडीशंस बन सकती हैं। एक कंडीशन के अंदर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल बनते हैं, मेल भी मोटाइल है फीमेल भी मोटाइल है, तो दोनों को एक मीडियम दे दो, मीडियम जनरली वाटर होता है, उसके थ्रू वो स्विम करके पास आते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड आगे प्रोसीड करते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन के अंदर। ये जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जहाँ मेल फीमेल दोनों क्या हो, मोटाइल हों, और ऐसा काम जनरली एल्गी के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज़, हमारी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही इमोर्टाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर मेल भी इमोर्टाइल है और फीमेल भी, ठीक है। अब उनको क्या, उनको तो कितना भी मीडियम दे दो तो चल भी नहीं, उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल ट्रांसफर करने का प्रोसेस होता है, दैट इज पॉलिनेशन, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पॉलिनेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू स्टिग्मा, है ना। मेल जो एंथर जो होते हैं, एंथर के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनका ट्रांसफर होना कहाँ पे, स्टिग्मा पे, यही पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ पे दोनों इमोर्टाइल हैं, एग्जांपल आपको प्लांट्स याद रखना है, इनके अंदर स्पेशल प्रोसेस होता है दैट इज पॉलिनेशन, जिसकी वजह से गैमेट का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, है ना, एनिमल्स, जिनके अंदर फीमेल तो इमोर्टाइल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, स्टेशनरी होती है, और जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, लाइक स्पर्म, फीमेल में ओवम, ठीक है, ओवम तो इमोर्टाइल होता है, स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। तो इस केस के अंदर जो मेल स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, मोटाइल होता है, वो स्विम करके जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिजिकल एसोसिएशन मस्ट होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप वाटर के अंदर स्पर्म रिलीज कर दोगे एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सो इस केस के अंदर फिजिकल एसोसिएशन इज मस्ट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया है, सारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, किस तरीके से गैमेट बने और फिर गैमेट ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट हम लोग अब इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन।